इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 अभ्यर्थियों का रास्ता साफ हो गया है। और जैसा कि मैंने कहा था कि नोटिस शीघ्र जारी होगा, और नोटिस जारी हो चुका है। और आपको बता दें, 60,244 जो महिला पुरुष अभ्यर्थियों का, यानी महिला कांस्टेबल पुरुष कांस्टेबलों की भर्ती जो होनी है, उसकी रूपरेखा इस प्रकार से तैयार की गई है। इसकी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कोरोना काल के समय जो अभ्यर्थियों ने वंचित रह गए थे, अपनी तैयारी कर रहे थे, उनके लिए विशेष प्रकार से काफी मांग की गई। तो आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दे दी गई है। पहले था 18 से 22 वर्ष, अब पुलिस भर्ती में 18 से 25 वर्ष तक यानी आयु सीमा तय की गई। सभी जाति वर्ग के लिए है, ये किसी विशेष के लिए नहीं। और जो आरक्षित वर्ग के हैं उनको नियमानुसार छूट दी जाएगी। अब इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें 20% महिलाओं की भागीदारी रहेगी। यहां तक कि समथिंग 12,000 पदों पर महिलाओं की सीधी भर्ती होगी। और इसकी योग्यता है इंटरमीडिएट। और आपको बताना चाहेंगे, आयु की जो गणना की जाएगी, 1 जुलाई 2023 से आपकी 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और यदि 25 वर्ष से अधिक है तो केवल आयु सीमा में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात को छूट है, बाकी को छूट नहीं है। ओबीसी को नियमानुसार निर्धारित छूट होगी। आवेदन 27 तारीख से प्रारंभ होना चाहिए था, लेकिन हुआ ये तकनीकी जब बदलाव हुआ है, 18 से जब 25 वर्ष एज की गई है, फीडिंग जब पहले थी तो उसको जो बदल के उसको पूरा फीड किया गया। और परीक्षा तिथि भी सभी निर्धारित करने के बाद जब क्लियर किया गया तो उसमें थोड़ा समय लगा। और कल 11 बजे रात को वेबसाइट खुली और उस पर लोगों ने आवेदन भी किए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसकी योग्यता इंटरमीडिएट है। आपकी आयु सीमा 18 से 25 वर्ष, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट, ओबीसी 3 वर्ष। और इसकी लंबाई होगी पुरुष की 168 सेंटीमीटर और एससी एसटी की होगी 160 सेंटीमीटर लंबाई होगी। और अब आता है चेस्ट। तो पुरुष के लिए है 79 सेंटीमीटर बगैर फुलाए, यानी 79 सेंटीमीटर। और फुलाने पर 84 यानी 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जात के लिए निर्धारित चेस्ट है जो 77 सेंटीमीटर बगैर फुलाए, और फुलाने पर होना चाहिए 82 सेंटीमीटर। अब एक तरफ देखते हैं महिलाओं की भर्ती के संबंध में। 152 सेंटीमीटर लंबाई होगी सामान्य और ओबीसी के लिए, 147 सेंटीमीटर होगी अनुसूचित जनजाति के लिए। और आपको बता दें, फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले हम पुरुष को बताना चाहेंगे, 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ होना चाहिए, यानी कि 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ आवश्यक है। आपको बता दें, आवेदन आप शीघ्र से शीघ्र करना प्रारंभ कर दीजिएगा, कहीं ये सुनहरा मौका आपके हाथ से न निकल जाए। और आप बेसब्री से तैयारियां जो कर रहे थे, आप उसमें वृद्धि कीजिएगा, क्योंकि आपको इस परीक्षा में सम्मिलित होकर सम्मिलित ही नहीं होना है। आप ये सोच के निकालना है, आपको इस परीक्षा में हम सम्मिलित नहीं हो रहे, बल्कि हम सम्मिलित होकर रहेंगे, ये आपके जज्बा होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कोटा किस प्रकार से होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार 24,102 पद आरक्षित हैं। 60,244 में 24,102 पद आरक्षित हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस का होगा 6,024 पदों पर, अन्य पिछड़ा वर्ग और ओबीसी के लिए होगा
16,264, अनुसूचित जाति के लिए है 16,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए है 1,204। इन पदों पर भर्तियां आपको श्रेणीवार निर्धारित कर दी गई हैं, आरक्षित श्रेणी में है और बाकी भर्तियां सामान्य के लिए है सभी तरीके से। अब इसका परीक्षा शुल्क होगी 400 रुपए और निर्धारित समय पर निर्धारित, अभी तो आपको आवेदन करना है। जब परीक्षा शुल्क का जो समय होगा वो भी आपको, जिस समय आप आवेदन करेंगे उस समय आपको दे दिया जाएगा। ये सुनहरा मौका आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत समय से टलता रहा, कोरोना काल भी आ गया बीच में, इसी दरमियान में तो शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है, मौका दिया है, आपको चांस मिलना चाहिए। जायज था। सांसदों ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने लेटर भेज के कहा कि देखिए जो कोरोना काल का समय था, बच्चे बहुत तैयारी करते रहे, हताश हो गए हैं, इनके लिए मौका दिया जाए। तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने उस पर मौका दिया और 3 साल की छूट देके, यानी 18 से जो 22 वर्ष होती थी 18 से 25 वर्ष कर दी गई है और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को यथावत वही छूट रहेगी। और इसी के साथ जो क्रम है मैं आपको बता दूं। अब आप सोच रहे होंगे परीक्षा किस प्रकार की हो। ये 300 अंकों की 300 क्वेश्चन होंगे और आपको आंसर देने हैं। इसमें होगा सामान्य ज्ञान, हिंदी, संख्यात्मक होगा, मानसिक और तार्किक अभिरुचि के बारे में होगा। यही प्रश्न पूछे जाएंगे और इनकी आपको जीके की भी तैयारी करना है बहुत अच्छी तरीके से। तो आपको हम यही कहना चाहेंगे कि आप किसी प्रकार का आप ये ना सोचें, ये सोच के मत जाना। परीक्षा का अगर फॉर्म डाल रहे हैं, जज्बा लेके जाना कि मुझे ये परीक्षा को फाइट करना है। अब इसका जो स्केल है आपका वेतन का 5200 से लेके 20,200 ग्रेड पे है और न्यू पे स्केल है 2,000 रुपए। तो आपको बता दें इसमें आपके तमाम भत्ते जुड़ते हैं, महंगाई भत्ते जुड़ते हैं हर तरीके के, तो आपका वेतन काफी बनेगा। लेकिन आपको बता दें वेतन तो बाद में, सबसे पहले आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, ध्यान केंद्रित करिएगा कि इस भर्ती को मुझे किसी भी प्रकार से निकालना है। तो महिला और पुरुष बच्चों से मेरा यही है कि आप अपनी अनिवार्यता यही है कि आपको परीक्षा के साथ साथ आपको अपनी फिजिकल टेस्ट की तैयारी करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे फिजिकल टेस्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा। लंबी कूद है, दौड़ भी है, ऊंची कूद है, तो ये सभी पर ध्यान केंद्रित करना है। दंड बैठक भी लगाना है, क्योंकि ये तो पहलवानी का काम है ना। तो आप लोगों को अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करना है। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे पूछे तेरी रजा क्या है। वर्ल्ड को बंद कर दीजिए आप अपनी परीक्षा से। तो इसी के साथ मैं आपको समय समय पर हम आपको आगाह करते रहेंगे अब क्या होगा क्या नहीं होगा, और जो भी होगा मैं आपको बताता रहूंगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।